हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अपने घर में। आप सबको मेरी तरफ से जय महाकाल। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ, पहले इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई बार सोचा बनाऊँ या ना बनाऊँ। कई बार क्या होता है, हम वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर और काफ़ी लोग देखते हैं, हमारे आस पड़ोस के भी, और इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वीडियो में अपनी ऐसी बातें शेयर करूं आपके साथ। लेकिन मैंने यूट्यूब पर कई वीडियोज़ इसके अकॉर्डिंग देखी, तो मुझे लगा मुझे भी अपनी बात को शेयर करना चाहिए, जिससे किसी ना किसी को कुछ फ़ायदा हो मेरी वीडियो से। तो दोस्तों, आप सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप जानते हो कि कुछ दिनों से मेरी जो वीडियो है वो मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी, नहीं बना पा रही थी यूट्यूब चैनल पे। तो इसका जो कारण है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो मेरे वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो एक्चुअली बात दोस्तों ये है कि मुझे दिसंबर 28 को बेबी बॉय हुआ था, और वो अब हमारे साथ नहीं है। 3 दिन के बाद ही वो हमें छोड़ कर चला गया था। जो ये बेबी बॉय हुआ था वो मुझे 15 साल के बाद हुआ था। तो आपको पता है कि इतने दिनों के बाद अगर ऐसी खुशी भगवान देता है तो कितनी खुशी होती है, और अचानक से ये खुशी हमारी ज़िंदगी से चली जाए तो कितना दुख होता है। तो मैं इन दिनों 3 महीने खुद को संभाल भी नहीं सक पा रही थी, और मेरा जो दिमाग है वो भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ हिम्मत करके आज मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती किसी के काम आ जाती हैं वो बातें। तो मैं जो हूँ एक डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जो मेरा इलाज है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में चला हुआ था, जिससे कि सब कुछ ठीक चल रहा था। 9 मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही, और मुझे इंसुलिन पर जाना पड़ा। पहले मैं मेडिसिन लेती थी, लेकिन मुझे इंसुलिन पर जाना पड़ा। तो इंसुलिन जो है वो मुझे दिन में 7 बार लेनी पड़ती थी, और 7 बार ही मेरा शुगर का मुझे टेस्ट करके ही कुछ खाना होता था। तो डॉक्टर ने जो मुझे डाइट चार्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं खाती थी। फ्रूट वगैरह खाना वगैरह जो होता था वो डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही होता था। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी लास्ट में जो मेरे हाथ हैं वो खाली ही रह गए, और 3 दिन के बाद ही हमें हमारा जो बेटा था वो छोड़ के चला गया। जब वो ऐसा हुआ कि मेरे को डेट दी हुई थी डॉक्टर ने कि इस दिन आके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना, और उसमें सब पता चल जाएगा कि लास्ट का कि सब कुछ ठीक है। तो हम घर से तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाने ही गए थे हॉस्पिटल में। वहाँ जाके हमने जब अल्ट्रासाउंड कराया, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे थे। डॉक्टर बोल रहे थे कि एक और अल्ट्रासाउंड करवा लो, कुछ हमें दिक्कत आ रही है बच्चे को शायद अंदर, लेकिन हम श्योर नहीं है अभी तक। फिर हमने उसी वक्त दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में हमें बताया गया कि आपके जो यूट्रस में है पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आपको जल्दी से जल्दी सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तो हमने उसी वक्त बोला अभी आप आधे घंटे में डिसीजन लो, आपको लेना पड़ेगा ये डिसीजन अगर आप अपने बच्चे को ठीक ठाक देखना चाहते हो तो, नहीं तो ये पेट में भी डेड हो सकता है। तो हमने उसी वक्त डिसीजन लिया कि हम सिजेरियन करवा लेंगे। लेकिन मुझे डर इसी बात का था कि अभी तक मेरा 8 मंथ चला हुआ था और 3 दिन बाकी थे 8वें महीने को ख़त्म होने में। तो उसी वक्त मेरा सिजेरियन किया गया। सिजेरियन करने के बाद जो मेरा बेबी था वो अच्छी तरह रोया, ठीक था, लेकिन उसका जो वेट था वो 1.4 था, 1.4 केजी था। तो उस वक्त डॉक्टर ने यही बोला कि इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, इसका वेट कम है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बहुत खुश थे कि हमें इतने 15-16 साल के बाद हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशी आई। हमें तो अगर बेटी भी हो जाती हमें तो वो भी अच्छी थी, लेकिन भगवान ने फिर भी हमें बेटा दिया। तो हम हमारा परिवार आसपास के लोग काफ़ी खुश थे कि चलो इतने दिनों के बाद इनके घर में बेटा हो गया। तो हम काफ़ी खुश थे। लेकिन 2 दिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहा, और 2 दिन के बाद उसकी जो शुगर लेवल है वो अपने आप ही डाउन होने लग पड़ी। तो उसके लिए डॉक्टर ने बहुत सारी कोशिश की, जो जितना कर सकते थे डॉक्टर की टीम बैठी होती थी वहाँ पे, मेरे बच्चे की हर चीज़ की केयर की जा रही थी। लेकिन उसका जो शुगर लेवल है वो ऊपर ही नहीं जा रहा था, डाउन पे ही जा रहा था, और बोल रहे थे इसे कि माँ का दूध दो। तो उसको सब कुछ हमने करके देखा, लेकिन उसका जो है वो शुगर का लेवल ठीक नहीं हुआ, और वो फिर हमें छोड़कर
चला गया शुगर डाउन होने। हमें तो यही बताया कि बच्चे की शुगर एकदम से डाउन हो गई। तो आप सब समझ सकते हो ना इस बात को कि एकदम से अगर किसी के ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आती है 15 साल के बाद और वो अचानक से फिर चली भी जाती है, तो उसके दिल में और उस परिवार में क्या बीतती है। तो 3 महीने तक तो मैं इसी सदमे से नहीं, अब 3 महीने क्या, अब तो ज़िंदगी भर इस सदमे से नहीं निकल पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, हिम्मत करती हूँ उठने की कि चलो जो कुछ हुआ वो भगवान की मर्जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता ये बातें। तो जो भगवान करता है ठीक करता है। कई बार हम सोचते हैं इस बात में क्या ठीक, ठीक है भाई, भगवान ने ये दिया और ले लिया तो क्या ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान के आगे तो किसी की नहीं ना चलती। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो मेरी तरह से लेडीज़ है, शुगर पेशेंट हैं, तो वो अपना रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएं। कंसीव करने से पहले ही अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल में करें, उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह से आगे का अपना बेबी प्लान करें। हमने भी सब कुछ ठीक किया था, लेकिन फिर भी शुगर की प्रॉब्लम हमें लास्ट में फेस करनी ही पड़ गई। तो शुगर जो होती है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रेगनेंसी में। मैंने किया, तो मैं बाकी जितनी भी लेडीज़ हैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, कोई शुगर पेशेंट है, ऐसी बात नहीं कि शुगर वाले, मेरे साथ में कितनी पेशेंट थी शुगर की, उनको बेबी हुए और वो ठीक हैं अभी। मेरी वहाँ कुछ फ्रेंड बनी थी शुगर पेशेंट, मेरे साथ एडमिट थी, उनके बेबी ठीक हैं। ऐसा नहीं कि शुगर वाले के बेबी ठीक नहीं रहते, ये तो कुछ भगवान के हाथ में ही होता है और कुछ हमारी किस्मत होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई शुगर पेशेंट है तो प्लीज़ वो पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें बेबी प्लान करने से पहले। और अगर उनका वो कंसीव करती हैं, अगर आगे बच्चा कैरी करना चाहती हैं, तो डॉक्टर के रेगुलर जो वो सलाह देते हैं उस पर चले, जिससे कि बेबी को और माँ को कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो मेरा तो सिजेरियन हुआ, तो शुगर वालों को जो सिजेरियन करते हैं तो आपको पता है कि उनके जख्म जो टांके होते हैं उनको भी ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। मुझे काफ़ी समय लगा अपने टांके हील करने में, कई दिन लगे मुझे, क्योंकि शुगर था मुझे, तो उसकी अलग से दवाइयाँ मेडिसिन चली मेरी। तो 3 महीने हो गए मुझे अभी, और मेरा बेबी 28 दिसंबर को हुआ था और 31 दिसंबर को हमें छोड़ के चला गया। लोग पहली तारीख आई, नया साल मना रहे थे और हमें कैसे दिन देखना पड़ा उस दिन। चलो आगे मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी को फेस ना करनी पड़े, और जो लेडीज़ है वो जानती हैं कि एक माँ के दिल में क्या बीतती है जब ऐसे एकदम से बच्चा के 9 महीने कैरी करने के बाद भी वो बच्चा छोड़ के चला जाए। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाई, और भी काफ़ी बातें हैं जिससे मेरी वीडियो पिछले साल से ही कम होनी शुरू हो गई थी, उसके लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगी। तो अगर मेरी बातों का आपको कुछ फ़ायदा होता है लेडीज़ को, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और किस किस के साथ शुगर पेशेंट में ये प्रॉब्लम आई है। तो मेरे साथ तो शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम आई। बस आज तो इतना ही बोल सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आगे सिजेरियन का क्या प्रोसीजर चला और कैसे दवाइयाँ चली, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए ज़रूर बनाऊँगी।